हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास फिर से हम लोग उर्दू शायरी से रिलेटेड करने वाले हैं और उर्दू शायरी में उर्दू नज्म को पढ़ रहे हैं हम लोग। उर्दू नज्म को खत्म करने के बाद हम लोग वापस चलेंगे ग्रामर की तरफ। तो उर्दू नज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उर्दू नज्म में जो मारूजी सवालात है उसके साथ उर्दू नज्म, मशहूर शोरा और कारनामे हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ वही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जो इम्तिहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या इम्तिहान में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और आप लोगों को पता है कि ये क्लास जो है ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो ये उन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो है ना इम्पोर्टेंट है। प्लीज ये हेडिंग आप देख सकते हैं कि बीपीएससी, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली में जैसे डीएसएसबी, डी ट्रिपल एस बी होता है, उसमें जो टीईटी पीईटी का जो सब्जेक्ट होता है उर्दू का, उन सारे सब्जेक्ट के लिए ये क्लास जो है ना इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज ये क्लासेस और पिछली क्लासेस को प्लीज देखिए और अच्छे से करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ये क्लास 7 है उर्दू नज्म से रिलेटेड। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि नोटबुक में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने हैं। जैसे नीचे डिस्क्लेमर आपको दिख रहा होगा कि ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, जैसे उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां जहां भी हो रहा हो, उन सारे एग्जाम में जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरज नारायण चकबस्त का पूरा नाम क्या है। बिरज नारायण चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बिरज नारायण, पंडित बिरज नारायण चकबस्त। क्या नाम था दोस्तों? पंडित बिरज नारायण चकबस्त का जो पूरा नाम था वो पंडित बिरज नारायण चकबस्त था। ये बिरज नारायण ये सिर्फ नाम हो सकता है, लेकिन जो पूरा नाम था वो पंडित बिरज नारायण चकबस्त था। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरज नारायण चकबस्त की पैदाइश कहां हुई? इलाहाबाद में, फैजाबाद में, लखनऊ में, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिरज नारायण चकबस्त की जो पैदाइश है वो फैजाबाद में हुई है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिरज नारायण चकबस्त की पैदाइश कब हुई है? 1982 को, 1980 को, 1926 ईस्वी को, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिरज नारायण चकबस्त की जो पैदाइश है वो 1982 ईस्वी है। 1982 ईस्वी है। ये फैजाबाद में पैदा हुए। फैजाबाद में पैदा हुए 1982 ईस्वी को। और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1926 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में बिरज नारायण चकबस्त की पैदाइश के बारे में पूछा गया है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बिरज नारायण किस नाम से मशहूर था? बिरज नारायण किस नाम से मशहूर था? सियासी शायर, इनकलाबी शायर से, कौमी शायर से, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों, बिरज नारायण जिस नाम से मशहूर था वो है कौमी शायर। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कौमी शायर बिरज नारायण कौमी शायर से जो है ना मशहूर थे। बिरज नारायण 1982 में पैदा हुए और 1926 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। बिरज नारायण का जो नाम था पंडित बिरज नारायण चकबस्त पूरा नाम था, और बिरज नारायण उसका सिर्फ नाम है। तखल्लुस चकबस्त रखते थे। चकबस्त 19 जनवरी 1982 में फैजाबाद में पैदा हुए। चकबस्त का इंतकाल फालिज की वजह से रायबरेली स्टेशन में 1926 ईस्वी को हुआ। चकबस्त के वालिद का नाम पंडित अवदत्त नारायण चकबस्त था, जो यकीन तखल्लुस रखते थे। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बिरज नारायण चकबस्त जो है ना, पंडित बिरज नारायण चकबस्त पूरा नाम था, तखल्लुस चकबस्त रखते थे। पैदाइश 1882 ईस्वी में फैजाबाद में हुई और फालिज की राय की वजह से रायबरेली की स्टेशन पर 1926 को इनका इंतकाल हुआ। चकबस्त के वालिद का नाम पंडित अवदत्त नारायण चकबस्त था। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करने हैं और ये जहन नशीन करना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि ब्रिज नारायण चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद कब जारी किया था। सुबह उम्मीद ये माहनामा था, ये याद रखना है। ये कब जारी किया था? 1915 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को। हस्बे वाला में से एक से जाएगी, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ब्रिज नारायण चकबस्त ने माहनामा सुबह उम्मीद, माहनामा सुबह उम्मीद जो जारी किया था वो 1918 ईस्वी को किया था। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिज नारायण चकबस्त की पहली नज्म कौन सी है। ब्रिज नारायण चकबस्त की पहली नज्म कौन सी है? हुब्बे वतनी, हुब्बे कौमी, सुबह उम्मीद, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। देखिए ये जवाब जरूर सोचने की कोशिश कीजिए कि हुब्बे वतनी क्या चकबस्त की पहली नज्म थी? नहीं। ब्रिज नारायण की पहली नज्म क्या सुबह उम्मीद थी? यह भी नहीं है, बल्कि ब्रिज नारायण की जो पहली नज्म है वो हुब्बे कौमी है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिज नारायण चकबस्त के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। ब्रिज नारायण चकबस्त के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। सुबह वतन, जलवे सुबह, गिले लोग, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। ब्रिज नारायण के जो शेरी मजमूए हैं दोस्तों वो सुबह उम्मीद भी है, जलवे सुबह भी है, गिले लोग भी है। तो इस वजह से एक से ज्यादा सही है, ए बी सी जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिज नारायण चकबस्त के जो ड्रामे हैं, ब्रिज नारायण चकबस्त के ड्रामे की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन कमला, दूसरा ऑप्शन जलवा सुब, तीसरा ऑप्शन राज दुलारी, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये जलवा सुब ब्रिज नारायण की नज्म है, ब्रिज नारायण की नज्म है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। कमला ये ड्रामा है, ब्रिज नारायण का जो का ड्रामा है, और राज दुलारी ये भी ब्रिज नारायण का ड्रामा है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब ए बी एक से ज्यादा सही हो जाए, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्रिज नारायण चकबस्त के जो ड्रामे हैं वो कमला और राज दुलारी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा सा जो है ना ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं। शेरी जो मजमूए हैं वो जैसे हमने पढ़ा कि सुबह उम्मीद, जलवा सुब, अगले लोग, सॉरी हमने क्वेश्चन पे जो है ना गिले लोग कह दिए हैं। पीछे चलते हैं, यहां पे जैसे ब्रिज नारायण चकबस्त के जो शेरी मजमूए की निशानदेही हमने किया, सुबह उम्मीद ये भी सही था, जलवा सुब ये भी सही था, और अगले लोग यहाँ पे हैं, अगले लोग ये जरूर करेक्ट कर लीजिएगा कि ब्रिज नारायण चकबस्त के जो शेरी मजमूए हैं सुबह वतन है, जलवा सुब है, और अगले लोग हैं, गिले लोग नहीं है, अगले लोग हैं। तो दोस्तों शेरी मजमूए सुबह वतन, जलवा सुब और अगले लोग जो है ना तीसरा शेरी मजमुआ है दोस्तों ब्रिज नारायण चकबस्त का। सुबह वतन ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस मजमुए में 9 शख्सी मरासी हैं, 9 शख्सी मरासी है, जैसे ये मरसिए वगैरह है। ड्रामा जैसे ब्रिज नारायण चकबस्त के जो ड्रामे के बारे में हमने पढ़ा कि कमला, राज दुलारी, कमला और राज दुलारी। अहम और मशहूर जो नज़में हैं वो हुब्बे कौमी है, जो पहली नज़्म है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पे देखा कि क्वेश्चन ये था कि ब्रिज नारायण चकबस्त की पहली नज़्म कौन सी है, तो हुब्बे कौमी ये पहली नज़्म है दोस्तों, पहली नज़्म है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और अहम नज़्म है वो रामायण का एक सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दर्द दिल भी एक इंपॉर्टेंट नज़्म है ब्रिज नारायण चकबस्त की। फूलमाला, नालाए दर्द, वतन का राग, इसको कौमी शायर बोला जाता है ब्रिज नारायण चकबस्त को। इस वजह से कौमियत बहुत ज्यादा पाई जाती है इनकी नज़्मों में। जलवे सुब, आवाज़े कौम, बरक़े इस्लाह ये इंपॉर्टेंट नज़्में हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नज़्म है वो खाके हिंद, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नज़्म है दोस्तों वो है हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वतन को हम वतन हमको मुबारक, वतन को हम वतन हमको मुबारक। नाले यास, कृष्ण कन्हैया, गाय, कौमी मुसद्दस। इसके अलावा आबे अंगूर, बरसात, लॉर्ड कुर्जन से
झपट, झपत तरीके नज्म जो जैसे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नज्में हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नज्मों को प्लीज नोट डाउन कीजिए और इनको जहन नशीन कर लीजिए दोस्तों। जहन नशीन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूमानी शायर के नाम से कौन मशहूर है? रूमानी शायर के नाम से कौन मशहूर है? बिरज नारायण चकबस्त, अख्तर शेरानी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं दोस्तों। रूमानी शायर के नाम से जो मशहूर शायर है वो अख्तर शेरानी है। इसमें से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अख्तर शेरानी का नाम क्या था? अख्तर शेरानी का नाम क्या था? मोहम्मद दाऊद खान, मोहम्मद दाऊद आलम, मोहम्मद दाऊद अली, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तर शेरानी का जो नाम था वो मोहम्मद दाऊद खान था। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अख्तर शेरानी की पैदाइश कब हुई? अख्तर शेरानी की पैदाइश कब हुई दोस्तों? ये देखेंगे। ऑप्शन है कि 1904 ईस्वी को, 1905 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तर शेरानी की जो पैदाइश है वो 1905 ईस्वी को हुई है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तर शेरानी का इंतकाल कहां हुआ? लाहौर में, रियासत टोंक में, इस्लामाबाद में, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। अख्तर शेरानी का इंतकाल दोस्तों लाहौर में हुआ। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अख्तर शेरानी की वफात कहां हुई, सॉरी अख्तर शेरानी की पैदाइश कहां हुई, तो दोस्तों ये रियासत टोंक, रियासत टोंक में अख्तर शेरानी की पैदाइश हुई है दोस्तों। तो बी ऑप्शन इज विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा अगर पूछा जाए कि अख्तर शेरानी की पैदाइश कहां हुई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अख्तर शेरानी के वालिद का नाम क्या था? महमूद शेरानी, हाफिज महमूद शेरानी, हाफिज अहमद शेरानी, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अख्तर शेरानी के जो वालिद का नाम था वो हाफिज महमूद शेरानी था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हाफिज महमूद शेरानी अख्तर शेरानी के वालिद थे। आगे बढ़ते हैं। अख्तर शेरानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रूमानी शायर, ये रूमानी शायर से मशहूर थे। अख्तर शेरानी 1905 ईस्वी को पैदा हुए और 1948 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। अख्तर शेरानी के 1905 ईस्वी को जो है ना पैदा हुए और 1948 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ दोस्तों। असल नाम मोहम्मद दाऊद खान थे। तखल्लुस देखिए अख्तर, लकब अलमानी अदीबुल मुल्क। अलमानी अदीबुल मुल्क जो है ना अख्तर शेरानी के लकब अलकाब थे। अदबी नाम अख्तर शेरानी। कलमी नाम बहुत सारे हैं जैसे नाम इब्ने बतूता है जहानी, मसूद खुसरू शेरानी, जैसे लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान ये भी है, मुल्ला फुरकान, अक्कास, मालूम राजकुमारी बकावली, जबूर, जाहिद। तो ये सारे जो है ना कलमी नाम थे। अख्तर शेरानी 1905 ईस्वी को रियासत टोंक में पैदा हुए और अख्तर शेरानी का इंतकाल 1948 को लाहौर में हुआ दोस्तों। लाहौर में हुआ। अख्तर शेरानी का वालिद का नाम हाफिज महमूद शेरानी था और जो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में फारसी के उस्ताद थे। इसके अलावा अख्तर शेरानी ने शायरी में पहले साबिर अली शाकिर फिर जौर नजीब आबादी की शागिर्दगी इख्तियार की। अख्तर शेरानी के तलामिज़ा में अहमद नदीम कासमी, नासिर कासमी, नून मिम राशिद, अदा जाफरी, मिर्जा अदीब, ये सारे जो ना अख्तर शेरानी के शागिर्द हैं, तलामिज़ा है जिसको शागिर्द बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अख्तर शेरानी की गजलों का नुमाया हिस्सा किस चीज पर मुश्तमिल है? खुमरियात पर, सियासत पर, कौमियत पर, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। अख्तर शेरानी की गजलों का जो नुमाया हिस्सा है जिस चीज पर मुश्तमिल है वो खुमरियात है दोस्तों। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि अख्तर शेरानी की गजलों का जो नुमाया हिस्सा है वो खुमरियात पर मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अख्तर शेरानी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? शेरिस्तान, नगमे हरम, फूलों के गीत, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अख्तर शेरानी का पहला शेरी मजमुआ जो है दोस्तों वो फूलों के गीत है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अख्तर शेरानी का जो पहला शेरी मजमुआ है वो फूलों के गीत है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अख्तर शेरानी के कारनामे के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अख्तर शेरानी के कारनामे, शेरी कारनामे जैसे फूलों के गीत, ये पहला मजमुआ है। शेरिस्तान जदीद तर्ज का कलाम है। सुबह बहार रूमानी नज्मों का पहला मजमुआ, ये सुबह बहार जो ना रूमानी नज्मों का पहला मजमुआ है। शहनाज भी एक नज्में गजलें इसमें है। अख्तरिस्तान भी है एक है, और तुयूर आवारा, नगमे हरम, लाले तूर, शहरूद, कुनियात अख्तर शेरानी, इंतखाब कलाम, और जो अहम नज़्में हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो अहम नज़्में अख्तर शेरानी के वो सारे ही अहम है, जैसे दुनिया की बहारें, जोगन, एक देहाती लड़की की गीत, ए इश्क कहीं ले चल, ओ देश से आने वाले बता, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बरसात, वादिये गंगा में एक रात, एक नौजवान बुत तराश की आरजू, एक बार देखा, आज की रात, एतराफ़े मोहब्बत, एक शायरा की शादी में, बस्ती की लड़कियों में, और सलमा। ये सारी ही नज़में हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़में हैं अख्तर शेरानी की। दोस्तों इनको नोट डाउन करके आप जहन नशीन जरूर कर लीजिए, बाद में जो है ना इन सारे नज़मों पर जो है ना हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मीराजी का नाम क्या था? मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मीराजी का जो नाम था वो सनाउल्लाह सानी डार था, इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मीराजी का नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मीराजी की वफात कहां हुई? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसको मुंबई भी लिखते हैं दोस्तों, मुंबई भी लिखते हैं। बंबई पहले था, जब बाद में जो ना बंबई से मुंबई हो गया। मीराजी की वफात जो है दोस्तों ये बंबई में हुआ, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मीराजी की वफात जो हुई है वो बंबई में हुई है। आगे बढ़ते हैं, मीराजी की वफात कब हुई? मीराजी की वफात कब हुई है दोस्तों? मीराजी की वफात 1949 में हुई, 1950 ईस्वी में हुई, 1912 ईस्वी में हुई। हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मीराजी की वफात जो हुई है वो 1949 को हुई है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि मीराजी की पैदाइश कब हुई है दोस्तों, 1912 ईस्वी को पैदाइश हुई है, तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर पूछा जाए कि मीराजी की पैदाइश कब हुई है। तो दोस्तों ये वफात है जो 1949 को हुई है, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मीराजी की वफात 1949 को हुई है और पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है। आगे बढ़ते हैं, मीराजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। मीराजी 1912 ईस्वी को पैदा हुए और 1949 को इनका इंतकाल हुआ। नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। तखल्लुस पहले साहिरी फिर मीराजी रख लिया। हुजलिया शायरी में तखल्लुस लंधूर आया है। मीराजी पहले साहिरी तखल्लुस करते थे, फिर उन्होंने एक बंगाली लड़की मीरासीन के एक तरफा इश्क में गिरफ्तार होकर मीराजी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। मीराजी 25 मई 1912 को पैदा हुए और मीराजी का इंतकाल 1949 बंबई में हुआ। मीराजी के वालिद मुंशी मोहम्मद महताबुद्दीन था। मीराजी के वालिद का नाम मुंशी मोहम्मद महताबुद्दीन था और वालिदा का जीनत बेगम उर्फ सरदार बेगम। जीनत बेगम जो सरदार बेगम के नाम से मशहूर थी, वो जीनत बेगम मीराजी की वालिदा का नाम था। आगे बढ़ते हैं, मीराजी को अदबी गांधी किसने कहा था? मीराजी को अदबी गांधी किसने कहा था, यह क्वेश्चन है। अख्तर शेरानी ने, सरवर जहां आबादी ने, नून मिम राशिद ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मीराजी को अदबी गांधी जिस शख्स ने कहा था वह है नून मिम राशिद, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नई शायरी का बानी किसको तस्लीम किया जाता है? नई शायरी का बानी किसको तस्लीम किया जाता है? अख्तर शेरानी को, मीराजी को, नून मिम राशिद को, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों नई शायरी का बानी जिस शख्स को, जिस शायर को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, वो है मीराजी। मीराजी जो है ना नई शायरी का बानी तस्लीम किया जाता है, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है कि मीरा जी का ताल्लुक किस तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से, हल्का अरबाब ज़ौक़ से, अलीगढ़ तहरीक से, हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मीरा जी का जो ताल्लुक था, जिस तहरीक से मीरा जी का ताल्लुक था, वह है हल्का अरबाब ज़ौक़। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मीरा जी का ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था और अलीगढ़ तहरीक से भी नहीं था। डी भी नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मीरा जी के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। मीरा जी को अदबी गांधी का लकब नून मीम राशिद ने दिया था। नून मीम राशिद ने दिया था। नून मीम राशिद का कहना था कि मीरा जी महज शायर नहीं, एक फिनोमिना है। फिनोमिना इंग्लिश में फिनोमिना बोलते हैं और उर्दू में फिनोमिनन बोलते हैं। मीरा जी नई शायरी के बानी तस्लीम किए जाते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि मीरा जी नई शायरी के बानी तस्लीम किए जाते हैं। मीरा जी का नाम उर्दू में आजाद नज्म और अलामती शायरी को राइज करने में सर फहरिस्त है। मीरा जी का नाम उर्दू में आजाद नज्म और अलामती शायरी, ये जरूर याद रखिए कि मीरा जी का नाम उर्दू शायरी में आजाद नज्म और अलामती शायरी को राइज करने में सर फहरिस्त है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि मीरा जी का नाम किस शायरी को, किस नज्म को जो है ना राइज करने में सर फहरिस्त तस्लीम किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन ए होगा अलामती शायरी, ऑप्शन बी होगा आजाद नज्म, ऑप्शन सी होगा नज़्मे मुअर्रा, डी हो जाएगा हस्ब बाला में से एक से जाए। तो यहां पे जो है ना अलामती शायरी भी सही हो जाएगा, आजाद नज्म भी सही हो जाएगा। फिर जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। मीरा जी का नाम उर्दू में आजाद नज्म और अलामती शायरी को राइज करने में सर फहरिस्त है। ये इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। मीरा जी का ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, ये याद रखना है। मीरा जी की जो अहम नज़में हैं उसको अगर देखें कि व्यापारी, चातरी, इसके बाद दूसरा किनारा, संजोग, यगांगत, मुझे घर याद आता है, उसके बाद समुंदर का बुलावा, इर्तिका, अंजाम, तन्हाई, एक थी औरत। इसके अलावा जो मशहूर नज़्में हैं वो हिंदुस्तानी औरत है। इसके बाद सबसे दुनिया सो जाती है, जब से दुनिया सो जाती है, ये एक मशहूर नज़्म है मीरा जी की। इसके अलावा जो मशहूर नज़्म है वो बहाव, आशा और आंसू, उसके बाद नगमे मोहब्बत, जिंदगी, शिकस्त की आवाज, एक मंजर, ए प्यारे लोगों, ये इंपॉर्टेंट नज़्में है। इसको जो है ना जहन नशीन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज का नाम क्या था? अहमद फैज, फैज अहमद, मोहम्मद फैज, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। फैज अहमद फैज का जो नाम था दोस्तों वो फैज अहमद था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फैज अहमद फैज का जो नाम था वो फैज अहमद था और फैज जो है ना उसका तखल्लुस था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज का इंतकाल कहां हुआ? लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज का जो इंतकाल है, उनकी वफात है, वो लाहौर में हुई है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर फैज अहमद फैज की पैदाइश के बारे में अगर पूछा जाए तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सियालकोट जो है ना पैदाइश है, जाए पैदाइश आप बोल सकते हैं, और लाहौर है जाए वफात। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फैज अहमद फैज का इंतकाल लाहौर में हुआ और फैज अहमद फैज का इंतकाल या वफात जो है ना लाहौर में हुई और पैदाइश जो है ना सियालकोट में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैज अहमद फैज का इंतकाल कब हुआ? 1984 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को, 1911 ईस्वी को। दोस्तों क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो फैज अहमद फैज का इंतकाल यानी वफात के बारे में पूछा है, वफात के बारे में पूछा है। इस वजह से वफात जो है 1984 ईस्वी को हुई है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई है, तो फैज अहमद फैज की पैदाइश जो है ना
1911 ईस्वी को पैदाइश हुई है। इस वजह से अगर फैज अहमद फैज की पैदाइश के बारे में पूछा जाता तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फैज अहमद फैज का इंतकाल के बारे में पूछा गया है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि फैज अहमद फैज के वालिद का नाम क्या था? सुल्तान अहमद खान, सुल्तान मोहम्मद खान, सुल्तान खान मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से शायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज के वालिद का जो नाम था वो सुल्तान मोहम्मद खान था। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फैज अहमद फैज के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान था। आगे बढ़ते हैं। फैज अहमद फैज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फैज अहमद फैज, फैज अहमद नाम था, फैज अहमद नाम था, तखल्लुस फैज रखते थे। फैज की पैदाइश 1911 ईस्वी को कस्बा जिला सियालकोट पाकिस्तान में पैदाइश हुई है। और फैज अहमद फैज का जो इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी लाहौर में इनका इंतकाल हुआ, एक हॉस्पिटल में लाहौर में हुआ। फैज के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान था और सियालकोट के मशहूर बैरिस्टरों में इनका नाम आता था, सुल्तान मोहम्मद खान का नाम आता था, जो फैज अहमद फैज के वालिद थे। आगे बढ़ते हैं। फैज अहमद फैज किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब शौक, अलीगढ़ तहरीक, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज जिस तहरीक से ताल्लुक रखते थे वो तरक्की पसंद तहरीक से था, इनका ताल्लुक था, ये वाबस्ता थे। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाबस्ता थे लेकिन ये लीडरों में से एक थे फैज अहमद फैज तरक्की पसंद तहरीक के। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि फैज अहमद फैज किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैज अहमद फैज के ड्रामे की निशानदेही कीजिए। फैज अहमद फैज ने ड्रामे भी, बहुत सारे ड्रामे भी लिखे हैं, वो उनको भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस वजह से फैज अहमद फैज के ड्रामे की निशानदेही कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन जो है सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज के जो ड्रामे हैं वो सांप की छतरी भी है, तमाशा मेरे आगे ये भी है, प्राइवेट सेक्रेटरी सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही होता है। आगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इनमें से ए बी सी सारे ही जो ना फैज अहमद फैज के ड्रामे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैज अहमद फैज के कितने शेरी मजमुए हैं? 6, 5, 7, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज के 7 शेरी मजमुए हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फैज अहमद फैज के 7 मजमुओं को यकजा करके किस नाम से शाये किया गया? फैज अहमद फैज, हमने पढ़ा कि फैज अहमद फैज के 7 मजमुए शेरी मजमुए थे। उन सारे शेरी मजमुए को यकजा करके किसी एक नाम से शाये किया गया था, वो नाम क्या है? ये क्वेश्चन है। गुबारे अय्याम, नुस्खा हाय वफा, कुल्लियात फैज, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 7 मजमुओं को कुल्लियात फैज बोलते हैं, ये कुल्लियात फैज बोलते हैं। लेकिन उसी कुल्लियात फैज को 7 मजमुआ को जब यकजा करके किसी एक नाम से शाये किया जाता है तो कोई दूसरा नाम होता है। तो कुल्लियात फैज यहाँ पे सही नहीं है। गुबारे अय्याम जो ना सही नहीं है। नुस्खा हाय वफा ये करेक्ट ऑप्शन है। इस नाम नुस्खा हाय वफा के नाम से 7 मजमुओं को यकजा करके शाये किया गया था दोस्तों। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि फैज अहमद फैज का गैर मतबूआ कलाम किस नाम से मौसूम है? गुबारे अय्याम, नुस्खा हाय वफा, दस्ते तहे संग, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज का जो गैर मतबूआ कलाम है वो जिस नाम से मौसूम है वो गुबारे अय्याम है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि फैज अहमद फैज का गैर मतबूआ जो कलाम है वो गुबारे अय्याम के नाम से मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? दस्ते सबा, शामे शहरे यारा, नक्शे फरियादी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज का जो पहला शेरी मजमुआ है वो शामे शहरे यारा नहीं है और दस्ते सबा भी नहीं है। दस्ते सबा ये दूसरा शेरी मजमुआ है, दूसरा शेरी मजमुआ है। तो ये ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। नक्शे फरियादी ये पहला शेरी मजमुआ है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि नक्शे फरियादी फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यह है कि नक्श फरियादी की अहम नज्मों की निशानदेही कीजिए। नक्श फरियादी की अहम नज्मों की निशानदेही कीजिए, यह क्वेश्चन है। सुरूद शबाना, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, मेरे नदीम और तन्हाई। मेरे नदीम एक जो है ना एक नज्म है और तन्हाई भी एक अलग नज्म है। दोस्तों 4 नज्म है इस ऑप्शन में। नक्श फरियादी की अहम नज्में सुरूद शबाना भी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग ये भी है, और मेरे नदीम भी है, और तन्हाई भी है। दोस्तों ये चारों नज़में जो है ना नक्श फरियादी से माखूज है। इस वजह से जब ए बी सी सही हो जाए तो हमारा हस्ब बाला में से एक से जाए, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी चारों नज़में जो है ना नक्श फरियादी की अहम नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं। फैज अहमद फैज का आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? दस्ते तहसंग, शामे शहरे यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फैज अहमद फैज का जो आखिरी शेर है, आखिरी शेरी मजमुआ है दोस्तों, वह है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फैज अहमद फैज का आखिरी शेरी मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ नक्श फरियादी का मुकदमा किसने लिखा? किसने लिखा था, यह क्वेश्चन है। नक्श फरियादी, फैज अहमद फैज का जो शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, ये पहला मजमुआ है दोस्तों, पहला मजमुआ है, ये याद जरूर रखिएगा, पहला मजमुआ है। का मुकदमा किसने लिखा था? नक्श फरियादी का जो मुकदमा है वो किसने लिखा था? आल अहमद सरूर ने, नून मीम राशिद ने, फैज अहमद फैज ने, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज अहमद फैज का जो शेरी मजमुआ नक्श फरियादी पहला शेरी मजमुआ है, उसका मुकदमा नून मीम राशिद ने लिखा था। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नून मीम राशिद ने ही नक्श फरियादी का मुकदमा लिखा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो ना फैज अहमद फैज के कारनामे के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा कि फैज अहमद फैज का जो पहला मजमुआ है वो नक्श फरियादी है, नक्श फरियादी है। दूसरा मजमुआ दस्ते सबा है। इसके बाद जो तीसरा मजमुआ है दोस्तों जिंदानामा। चौथा मजमुआ दस्ते तहसन। पांचवा मजमुआ सरवादिये सीना। छठा मजमुआ शामे शहरे यारा। सातवां मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर, जो आखिरी मजमुआ है दोस्तों। कलाम फैज भी फैज का मजमुआ कलाम है जो 1982 में शाये हुआ। कलाम फैज के नाम से भी एक मजमुआ है दोस्तों। सारे सुखन हमारे फैज के तमाम कलाम का मजमुआ है जो लंदन से शाये हुआ। सारे सुखन हमारे, ये जो है ना फैज के तमाम कलाम का मजमुआ है जो लंदन से शाये हुआ है। गुबारे अय्याम, ये गैर मतबुआ कलाम है जो हमने अभी पढ़ा कि गुबारे अय्याम जो है ना गैर मतबुआ कलाम है जो शाये हुआ था गुबारे अय्याम के नाम से। मशहूर नज़्में सुरूद शबाना, मेरे नदीम, तन्हाई, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ज़ौक़े इश्क, मेरे मासूम कत्ल, सुबह आज़ादी, मेरे जान अब भी है, सियासी लीडर के नाम। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नज़्म है खुदा वो वक्त ना लाए, ईरानी तलबा के नाम, दो आवाज़ें, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए लोरी, जिंदा की एक शाम, इंतज़ार, मुलाकात, कुत्ते, याद, शीशों का मसीहा, रकीब से, मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़्म है, मेरे हमदम मेरे दोस्त। ये पूछा जाता है किसकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है दोस्तों। हम लोग, इसके बाद एक मंजर, दरीचा, ए रोशनियों के शहर, तराना, चंद रोज़ और आज की रात, आ जाओ अफ्रीका। इसके बाद जो अहम नज़्म है दोस्तों उसको हम खत हाईलाइट कर देते हैं, आखिरी खत। इसके बाद शाहरा, इकबाल, बोल, चंद रोज़ और मेरी जान, सोच। ये इंपॉर्टेंट नज़्में हैं, इनको जहन नशीन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फैज़ ने एक नया मदरसा शायरी कायम किया। ये फैज़ के बारे में किसने कहा है? जमील जालवी ने, फिराक ने, मजरू सुल्तानपुरी ने, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों फैज़ ने एक नया मदरसा शायरी कायम किया, ये जो कॉल है ये फैज़ के बारे में फिराक ने कहा था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फिराक ने ही ये कॉल जो है ना फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि शायर इनकलाब के नाम से कौन मशहूर थे?
शायरे इनकलाब के नाम से कौन मशहूर थे? जोश मलिहाबादी, मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तरुल ईमान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों शायरे इनकलाब से जो शायर मशहूर है वो जोश मलिहाबादी है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जोश मलिहाबादी को शायरे इनकलाब कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोश मलिहाबादी का नाम क्या था? शब्बीर मोहम्मद खान, शब्बीर अहमद खान, शब्बीर हसन खान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी का जो नाम था वो शब्बीर हसन खान था। शब्बीर हसन खान था, ये नाम था। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। शब्बीर अहमद खान, ये जो है ना शब्बीर अहमद खान दोस्तों ये बचपन का नाम था जो वालिद ने रखा था, शब्बीर अहमद खान। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में सही है दोस्तों। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि शब्बीर हसन खान जो है ना जोश मलिहाबादी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जोश मलिहाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ? मलिहाबाद में, इस्लामाबाद में, इलाहाबाद में, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी का इंतकाल जो है ना इस्लामाबाद में हुआ है। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। यहां वफात हुई है दोस्तों, इस वजह से इस्लामाबाद इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि जोश मलिहाबादी की पैदाइश कहां हुई है तो दोस्तों ये मलिहाबाद विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि जोश मलिहाबाद की पैदाइश कहां हुई है तो मलिहाबाद, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पे जोश मलिहाबाद का इंतकाल कहां हुआ पूछा है, इस वजह से इस्लामाबाद, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इस्लामाबाद में जोश मलिहाबादी का इंतकाल हुआ, की वफात हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ है? जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ है दोस्तों? 1896 ईस्वी, 1981 ईस्वी, 1982 ईस्वी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यहां पे जोश मलिहाबादी का इंतकाल पूछा है, वफात पूछा है, वफात पूछा है। वफात अगर जानते हैं हम लोग, अगर इनका इंतकाल अगर देखें तो दोस्तों 1982 को इनका जो है ना वफात हुई है, इंतकाल हुआ है। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई है तो दोस्तों 1996 हो जाता। 1996 में जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई है। अगर ये पूछा जाता है कि जोश मलिहाबादी की पैदाइश कब हुई है तो 1896, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जोश मलिहाबादी का इंतकाल पूछा है कि कब हुआ है तो 1982 को हुआ है, जिस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम क्या था? फकीर मोहम्मद खां, बशीर अहमद खां, शब्बीर हसन खां, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों बशीर अहमद खां जो है ना जोश मलिहाबादी के वालिद का नाम था। इस वजह से बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों जोश मलिहाबादी के बारे में पढ़ते हैं, जो शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है, मशहूर थे। जोश मलिहाबादी पैदा हुए 1896 ईस्वी को और 1982 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। नाम शब्बीर हसन खां और शब्बीर अहमद खां। शब्बीर अहमद खां उनके वालिद ने ये नाम रखा था। शब्बीर हसन खां जो है ना इनका नाम था और तखल्लुस शब्बीर रखते थे, बाद में जोश कर लिया था। लेकिन जोश के वालिद ने इनका नाम शब्बीर अहमद खां रखा था। 1907 ईस्वी में अपना नाम तब्दील करके शब्बीर हसन खां रख लिया था। जोश 5 दिसंबर 1896 ईस्वी में मलिहाबाद के मोहल्ला मिर्जागंज में सुबह 4 बजे पैदा हुए। जोश का इंतकाल 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में हुआ, जैसे हमने पढ़ा। जोश के वालिद का नाम बशीर अहमद खान था और वालदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जोश मलिहाबादी की पहली नज्म कौन सी है? हिलाल महरम, फितना, खानका, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी की जो पहली नज्म है वो हिलाल महरम है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि हिलाल महरम जोश मलिहाबादी की पहली नज्म है। फितना भी जो है ना, फितना और खानका भी जो है ना, ये जोश की नज्में हैं। जोश की नज्में हैं, ये याद रखिए। लेकिन ये पहली नज्म नहीं है, बल्कि जोश मलिहाबादी की पहली नज्म जो है ना हिलाल महरम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है
कि जोश मलिहाबादी के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। रूह अदब, नक्शे निगार, शोला और शबनम, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जोश मलिहाबादी के शेरी मजमूए के जो हैं दोस्तों वो रूह अदब भी है, नक्शे फरियादी भी है, शोला और शबनम भी है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। तो दोस्तों एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ए बी सी, रूह अदब, नक्शे निगार, शोला और शबनम तीनों जो है जोश मलिहाबादी के शेरी मजमूए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि जोश मलिहाबादी के शेरी मजमूए की निशानदेही। अगला क्वेश्चन भी बहुत सारे शेरी मजमूए हैं जोश मलिहाबादी के, तो हम सबको पढ़ेंगे, लगभग सबको ही पढ़ेंगे। तो जोश मलिहाबादी के जो शेरी मजमूए हैं वो फिक्रो निशात भी है, आयातो नगमात भी है, अर्श व फर्श भी है। तो जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इनमें से जो फिक्रो निशात है, आयत नगमात है, अर्श व फर्श है, ये तीनों भी जोश मलिहाबादी के शेरी मजमूए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी शेरी मजमूए से रिलेटेड है। सुम्बुलो सलासिल, सुरूदो खुरूश, इल्हामो अफकार, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी के सुम्बुलो सलासिल भी जो ना शेरी मजमुआ है, सुरूदो खुरूश भी शेरी मजमुआ है, इल्हामो अफकार भी शेरी मजमुआ है। इस वजह से एक से ज्यादा सही है तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्योंकि इनमें से भी तीनों शेरी मजमुए जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जोश मलिहाबादी की सबसे तवील नज्म कौन सी है? हरफ आखिर, हिलाल महरम, किसान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी की सबसे तवील नज्म जो ना हरफ आखिर है। हिलाल महरम जो ना पहली नज्म है दोस्तों, पहली नज्म है दोस्तों हिलाल महरम। हरफ आखिर जो ना तवील नज्म है। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्योंकि हरफ आखिर जो है ना जोश मलिहाबादी की सबसे तवील नज्म है। हिलाल महरम जो ना पहली नज्म है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। किसान भी जो दोस्तों, किसान भी जो है ना जोश की नज्म है, जोश की नज्म है। ये इंपॉर्टेंट नज्म है दोस्तों, इसको भी याद रखिए। जोश की इंपॉर्टेंट नज्म है किसान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोश मलिहाबादी ने अपना पहला मरसिया किस नाम से कहा था? आवाज़ हक, हिलाल महरम, हुसैन और इनकलाब, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी के बारे में, जो जोश मलिहाबादी के जो मरसिए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है हुसैन और इनकलाब, ये दूसरा मरसिया है, दूसरा इंपॉर्टेंट मरसिया है दोस्तों ये हुसैन और इनकलाब। हिलाल महरम अभी हमने पढ़ा कि ये पहली नज्म है जोश मलिहाबादी की, पहली नज्म है जोश मलिहाबादी की। आवाज़ हक जो है ना पहला मरसिया है दोस्तों, आवाज़ हक। इस वजह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोश मलिहाबादी ने अपना पहला मरसिया किस नाम से कहा है? तो आवाज़ हक के नाम से। इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगर पूछा जाए कि जोश मलिहाबादी ने दूसरा मरसिया किस नाम से कहा है तो हुसैन और इनकलाब हो जाता, लेकिन यहां पहला मरसिया के बारे में पूछा है, इस वजह से आवाज़ हक इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जोश मलिहाबादी का गैर मतबूआ कलाम किस नाम से शाये हुआ? तुलुए फिक्र, आग, मेहराब मिजराब, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जोश मलिहाबादी का एक गैर मतबूआ कलाम भी है जो शाये हुआ है मेहराबो मिजराब के नाम से, और जोश की जो पोती है, जोश की पोती ने इसको जो है ना शाये करवाया था मेहराबो मिजराब के नाम से, जो तबस्सुम के नाम से जो ना उसकी पोती थी, जोश मलिहाबादी की पोती, उसने जोश मलिहाबादी का गैर मतबूआ कलाम को मेहराब मिजराब के नाम से शाये करवाया था। इस वजह से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जोश मलिहाबादी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जोश की पोती तबस्सुम अखलाक ने उनके गैर मतबूआ कलाम का इंतखाब करके एक मजमुआ मेहराब मिजराब 1982 ईस्वी में जोश के विसाल के बाद, जोश के इंतकाल के बाद शाये किया था। जोश ने एक तवील नज्म लिखी थी जो हरफ आखिर के नाम से, जो अभी हमने पढ़ा। दोस्तों मशहूर और अहम नज्में जो जोश की हैं वो मालन, जामन वालियां, उठती जवानी, जवानी के दिन, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हाईलाइटेड भी है दोस्तों, जैसे फितना है, खानका है, ये इंपॉर्टेंट नज्में है। जवानी का तकाजा, इसके अलावा शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, खुदा से एक सवाल,
बदली का चांद, अलबेली सुबह, ताजदार सुबह, अबशार नगमा, बरसात की चांद। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों से, किसान, जैसे हमने पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट नज्म है, जैसे अस्सलाम ए हिंद के शाह शहीदा, शाह शहीदा अस्सलाम, अस्सलाम ए हिंद के शाह शहीदा अस्सलाम, ये कंप्लीट नेम है, मुकम्मल नाम है, तो ये याद रखिए, अस्सलाम ए हिंद के शाह शहीदा अस्सलाम। ये भी जो ना जोश मलिहाबादी की इंपॉर्टेंट और अहम नज्म है दोस्तों। तो इन सारे नज्मों को, इन सारी नज्मों को दोस्तों जहन नशीन करना जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिए। जो मैंने अभी जो ना हाईलाइट किया है वो सारी नज्में बहुत ही इंपॉर्टेंट नज्में जोश मलिहाबादी की, इसको जरूर याद कीजिए और जहन नशीन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुहागन बेवा किसकी नज्म है? सुहागन बेवा किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज की, अख्तरुल ईमान की, जोश मलिहाबादी की, हस्बे बाला में से हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों सुहागन बेवा जोश मलिहाबादी की नज्म है दोस्तों, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ये जो ना सुहागन बेवा जोश मलिहाबादी की नज्म है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आज का, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो ना क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जोश के बारे में, जोश के बारे में, फैज के बारे में, और इनके अलावा चकबस्त के बारे में भी जो ना बहुत ही अच्छी चकबस्त के बारे में भी जो ना क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपने ये क्लास को कर लिया तो इन सारे शोरा के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इजीली जो ना टिक करके आएंगे। तो ये इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इस क्लास को अच्छे से देखिए और तैयारी करते रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने के साथ साथ जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों हमारी जो क्लास है उसकी इंप्रूवमेंट होती है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो एक और क्लास जो है ना उर्दू नज्म की रह गई है दोस्तों, क्योंकि उर्दू नज्म को एक बार ख़त्म करने के बाद ही मैं ग्रामर की तरफ जो है ना हम लोग चलेंगे। ग्रामर में भी जो है ना बहुत 3-4 क्लास एक साथ करने के बाद फिर हम लोग जीके और जीएस के तरफ चलेंगे, और उसके बाद फिर सीटेट की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।